नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता राघव करवा चौथ के व्रत के बारे में आपको कथा सुनाने जा रही हूँ। करवा चौथ करक चतुर्थी जिसे कहते हैं, यह कार्तिक कृष्ण पक्ष को चंद्रो द्रव्ययापिनी चार में किया जाता है। यह स्त्रियों का मुख्य त्यौहार है। सौभाग्यवती स्त्रियां स्वयं पति के रक्षार्थ यह व्रत करती हैं और रात्रि में शिव, चंद्रमा, स्वामी कार्तिकेय आदि के चित्रों एवं सुहागी वस्तुओं की पूजा करनी है। पहले चंद्रमा, उसके नीचे शिव तथा कार्तिकेय आदि के चित्र दीवार पर पिसे ऐपन से बनाना चाहिए। इस दिन निर्जल व्रत करें। चंद्र दर्शन के बाद चंद्र अर्घ्य देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा बनानी चाहिए। कोई स्त्रियां परस्पर चीनी या मिट्टी का करवा आदान प्रदान करती हैं। स्त्रियां जो बायना निकालें वह अपनी सासू जी के चरण छूकर उन्हें दे दें। कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि हे बहन, आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी देकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगी कि चल, चांद उग आया है, अर्घ दे दें। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे दो। भाभियाँ बोलीं, तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही गिलास में बाल आ गया, दूसरे गिलास में कंकड़ आया और तीसरा गिलास मुख की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेश आ गया, उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा करते समय कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव लागू करना और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पाँव लगी और उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। जब भीतर गई तो सास ने कहा उसका पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के साथ हाथ बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार समय बीतने लगा। बीतते बीतते मंगसिर की चौथ आई और चौथ माता बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखी तो वह बोली, हे माता, मुझे उजाड़ा तो आप भी मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पोष की चौथ आएगी, यह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, यही तुम्हारा सुहाग देगी। पोष की चौथ आकर चली गई, माघ की, फागुन की चौथ आकर चली गई, चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़ और भादों की सभी चौथ आईं और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। असौभ की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है। वही आएगी तो आप उसका पाँव पकड़कर विनती करियो। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले। भूखी करवा से तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसका पाँव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथ में है, आप ही मुझे सुहागन करें। ये तो माता बोली, पापिन हत्यारिणी, मेरा पाँव पकड़कर क्यों बैठ गई। तब बहन बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आँखों से काजल, नाखूनों से मेहंदी और छीके से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गया। बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोया, मुझे तो 12 महीने हो गए। अब जाकर चौथ माता ने सुहाग लौटाया। तब उसके कहने
तब उसने कहा कि जल्दी से माता का उज्जमन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपट खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपट पासे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में ये प्रसिद्धि हो गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखें। यही करवा चौथ व्रत की पुरातन महिमा है। जय माता दी।